दर्शकों, ज्योतिष में आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे सकारात्मक और नकारात्मक योग की जो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी या ऊर्जा जिसको आप देखना चाहेंगे अपनी कुंडली में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आपको बहुत सी रोचक जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारे वेद पुराण में दो प्रकार की विद्याओं के बारे में बताया गया है। इसे पराविद्या या अपराविद्या कहा जाता है। जहाँ अपराविद्या आपकी लौकिक विद्या के बारे में दर्शाता है, तो पराविद्या आपकी परलौकिक यानी आध्यात्मिक विद्या के बारे में दर्शाता है। तो कई ऐसे लोग हैं जो इन विद्याओं में पारंगत होते हैं। बहुत ही विरले लोग होते हैं, क्योंकि हर कोई इन दोनों विद्याओं में पारंगत नहीं हो सकता, बिल्कुल असंभव है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इन दोनों विद्याओं में पारंगत होते हैं उनकी गति बहुत ऊंची होती है और परमहंस की श्रेणी में आते हैं। हम बात करेंगे कि जगत को 3 स्तर पे विभाजित किया गया है। पहला स्तर है जो स्थूल स्तर है, वो हम जागृत अवस्था में देखते हैं, और दूसरा है सूक्ष्म स्तर जो हम स्वप्न अवस्था में देखते हैं, और तीसरा है कारण जगत जो हम सुषुप्ति अवस्था में देखते हैं, यानी ना स्वप्न अवस्था ना जागृत अवस्था, बीच की अवस्था। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं में जागृत रहता है, ठहर जाता है या साक्षी भाव में रहता है, वही इसी दोनों विद्याओं में पारंगत हासिल करता है। और ऐसे बहुत ही विरले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही परमहंस की गति मिलती है। जैसे हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस या योगानंद परमहंस जैसे बहुत से नाम हैं जो आप जानते हैं, जिनको परमहंस के नाम से बुलाया जाता है। तो कुछ ऐसी कुंडली में भी एक योग बनते हैं, जो मुख्य योग हम बताएंगे आपको कि कैसे देखते हैं जब ये परमहंस की गति बनती है। कुंडली में आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा है। जब चंद्रमा आपके मंगल या शनि के नववांश में होते हैं और उन्हीं से दृष्टिगत होते हैं, यानी उन्हीं से देखे जाते हैं, तो परमहंस की गति बनती है। क्योंकि इसके लिए आपकी कुंडली में संन्यास योग बनता है। अब ये दर्शकों जान लें कि जब संन्यास योग बनता है तो इसका मतलब भौतिक जगत की शून्यता, यानी भौतिक जगत में बहुत ही पीड़ादायक आपको ऐसी परिस्थिति या एक्सपीरियंस या अनुभव देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका मन जो है भौतिक जगत से उच्चाट होने लगता है। दर्शकों, वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। क्योंकि दर्शकों, जिनको भौतिक सुख की कामना होती है, जगत की कामना होती है, वो आध्यात्मिक जगत में कभी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, या जिनको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना होता है उनको भौतिक जगत का त्याग करना पड़ता है। ऐसे हमारे बहुत से संत हैं जो परा अपरा विद्या में पारंगत होते हैं, तभी उनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, जिन्हें भूत भविष्य का अच्छे से ज्ञान होता है। जैसे आप जानते हैं कि ऐसे संत के पास जाते हैं, वो भविष्य आपको तुरंत बता देते हैं, क्योंकि वो उनको परा अपरा विद्या में दोनों में पारंगत हासिल होती है। वो भविष्य को आसानी से देख पाते हैं। इसके अलावा हम ज्योतिष में देखें तो केतु ऐसा ग्रह है जो आपको मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक होता है। केतु खासकर आपके अगर 8वें या 12वें भाव में बैठे तो ये मोक्ष कारक बन जाता है। आपको जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है जब आप स्वतः अपनी इच्छा से अध्यात्म की जगत की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो जीवन है बहुत लंबा और संघर्षपूर्ण बिताना पड़ता है, काफ़ी पीड़ादायक अनुभव से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो मन है अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जाने लगता है और भौतिक जगत से मन उच्चाट होने लगता है, यानी डिटैचमेंट होने लगती है। तो केतु इसका मुख्य कारण है अध्यात्म का। दर्शकों, केतु के बारे में हम जाने तो एक धड़ है, क्योंकि सर राहु है तो धड़ केतु है। क्योंकि अगर हम समझें तो अध्यात्म को या भौतिकवादों को समझें, क्योंकि राहु एक भौतिकवादी ग्रह है, तो क्योंकि उसके लिए आपको दिमाग की ज़रूरत है। लेकिन जब आप अध्यात्म क्षेत्र में जाते हैं तो उसके लिए आपको दिमाग नहीं, आपको हृदय, आपके दिल की ज़रूरत होती है। क्योंकि ईश्वर को या अध्यात्म को या परम ब्रह्म को आप कभी लॉजिक माइंड से या तार्किक बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आपकी बुद्धि से, आपकी सोच से परे हैं। ईश्वर को अगर आप समझना चाहते हैं, साक्षात्कार होना चाहते हैं या अध्यात्म जगत में जाना चाहते हैं, तो आप प्रेम से या भक्ति से ही जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। क्योंकि ईश्वर वहाँ पे सोचते हैं जहाँ आपकी सोच खत्म हो जाती है। तो ईश्वर को आप लॉजिक माइंड से, ताकि बुद्धि से कतई नहीं समझ सकते हैं। इसके अलावा केतु का संबंध अगर हम देखें तो आपके जो है आध्यात्मिक जगत से, जैसे मैंने आपको बताया है ही है। इसके अलावा ईश्वर को प्रति आपके जो मन में कोई भी शंका अगर ज़रा सी भी हुई, तो वो आपको भौतिक जगत की तरफ ढकेलने का पूरा प्रयास करती है। केतु के तीनों नक्षत्र एक हीलिंग नक्षत्र के बारे में भी जाने जाते हैं। जैसे हम बात करें कि अश्विनी नक्षत्र हैं, वो बहुत अच्छे हीलिंग नक्षत्र होते हैं। इसके अलावा हम देखें कि मघा नक्षत्र हैं जो आपके पितृ लोक से संबंधित हैं, यानी कि मघा नक्षत्र में जन्म व्यक्ति आपके जो पूर्वज से ही दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं, जो किसी कार्य को करने के लिए उद्देश्य से जन्म लेते हैं। इसके अलावा मूला नक्षत्र भी बात करें तो ये भी एक अच्छा खासा हीलिंग ये नक्षत्र है, जो अध्यात्म की तरफ प्रेरित करते हैं।
तो दर्शकों, ये था आपके नक्षत्रों के बारे में जो ज्ञान हमने बताए हैं कि जो अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं। दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि केतु आपके मोक्ष कारक होते हैं। अगर वो 8वें या 12वें घर में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है बहुत संघर्षपूर्ण पीड़ादायक अनुभव से गुजरना होता है, खासकर केतु की दशा या अंतरदशा में। इसके अलावा आपके जो अनुभव के कारण आपके जीवन में जो लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आपका जो डिस्टेंस है आप अपनी भौतिक जगत से बनाते चलते जाते हैं। इसके अलावा आप अध्यात्म की तरफ या आप ऐसे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें आपको शांति मिलती है, क्योंकि अंततः हर व्यक्ति शांति की तलाश में भटकता है, क्योंकि शांति ही व्यक्ति को जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी कुंडली में जो हम देखें भाव, चौथा, 8वां और 12वां भाग, जिसे मोक्ष कारक भाव भी कहा जाता है और जलीय तत्व की राशियों का भी भाव कहा जाता है, ये खासकर अध्यात्म से बहुत संबंधित रखते हैं। दर्शकों, ये आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी दर्शाते हैं। जलीय तत्व राशि में अगर कोई ग्रह हो जाए, खासकर शनि या केतु हो जाए, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति को विकसित करने में बहुत मदद करते हैं। तब आप देखेंगे कि अगर आप अपनी योग साधना में अगर आप बहुत ही सीरियसली या गंभीरता से और ईमानदारी से प्रयासरत होते हैं तो आपको अपनी कुंडली शक्ति में सफलता मिलती है उसको विकसित करने में। अन्यथा बहुत लोग इसमें संघर्ष करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनमें गंभीरता की कमी होती है। आप भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को साथ लेकर कभी नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा इस स्टेज तक पहुंचने तक आपको काफ़ी संघर्ष या लंबा अंतराल या कुछ पीड़ादायक अनुभव से गुजरना पड़ सकता है। तो ये दर्शकों थी कुछ ऐसी अवस्था जिसमें आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करके मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपनी कुंडली शक्ति को विकसित कर सकते हैं। कुछ ऐसी भाव, कुछ ऐसी परिस्थिति आपकी कुंडली में बनती है। तो ये कुछ ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो आपकी कुंडली में देखने को मिलती है, आप ये स्वतः ही पहचान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुंडली में कुछ इस नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा के बारे में कि कैसे आप अपनी कुंडली में देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली इतनी कमज़ोर होती है जिसकी वजह से वो नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहते हैं या उनकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये हम कैसे देख सकते हैं दर्शकों? जैसे हम जानते हैं कि हम सबका एक ऑरा होता है, जैसे ईश्वर के प्रति उनके जो बैक साइड में, उनके बैकग्राउंड में उनके एक चक्र घूमता है जिसे ऑरा कहते हैं, हर रंग का होता है। ऐसे हम में से हर एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है। ये ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग या मजबूत है या कितना कमज़ोर है, ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। क्योंकि जितना कमज़ोर आपका ऑरा होगा उतनी ही आप नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा के प्रति आकर्षित होते हैं या उनकी चपेट में आ जाते हैं, और जितना आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग या मजबूत होगा उतना ही आपको नेगेटिव एनर्जी प्रभावित बिल्कुल भी नहीं कर पाते, आप इनसे बचे रहते हैं। तो हम ये कैसे पहचानें हमारी कुंडली कमज़ोर है या मजबूत है? तो मुख्य 2 कारण हम देख सकते हैं, आपके लगन लग्नेश की स्थिति और चंद्र चंद्रेश की स्थिति। यानी आपके जो लगन है उनके जो मालिक है, उनकी जो कहाँ बैठे हैं, उनके जो स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो निस्संदेह ये बहुत ही कमज़ोर स्थिति है। उसी तरह से हम चंद्रमा की स्थिति देखेंगे कि वो 6, 8, 12 में अगर बैठे हैं तो वो चंद्रमा को काफ़ी कमज़ोर या वीक बनाते हैं। अगर आपके लगन लग्नेश कमज़ोर हैं या चंद्र चंद्रेश कमज़ोर है तो हो सकता है आपको नेगेटिव एनर्जी आसानी से, यानी नकारात्मक ऊर्जा आपको आसानी से इफ़ेक्ट करती हैं, आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं या आप नकारात्मक सोचते हैं। दर्शकों, अब हम समझेंगे कि कुंडली में नकारात्मक एनर्जी को कैसे देखते हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियां या भाव के अनुसार या राशि के या ग्रह के अनुसार। दर्शकों, कुंडली में अगर हम देखें तो चंद्रमा हमारा है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। यह हमारे मानसिक स्तर को दर्शाते हैं, हमारे मन को दर्शाता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत हुआ तो आप किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा राहु और केतु के साथ युति बनाकर अगर आपके पंचम, नवम या लगन में बैठे हों और उसके अलावा शनि से दृष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को ऊपरी बाधा से कष्ट पहुंच सकता है या कुछ ऐसी प्रेत बाधा से कष्ट पहुंच सकता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा राहु शनि की युति एक श्रापित युति मानी गई है। ये आपके लगन में हो या आपके पंचम में हो या नवम भाव में हो या केंद्र में कहीं हो, इसके अलावा मंगल से दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है बाहरी जो बाधाओं से परेशान रहता है। तंत्र मंत्र या जादू टोना, जिसे काला जादू कहते हैं, उससे भी परेशान रहता है, खासकर अगर ये लगन में हो। अगर ऐसा व्यक्ति जादू टोना या तंत्र विद्याओं में या टोटके में ऐसा कार्य करते हैं या इसके प्रति आकर्षित होते हैं या स्वयं ऐसा करते हैं तो इसका उनको गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। दर्शकों, अगर लगन में आपका राहु केतु अगर विराजमान है चंद्रमा के साथ तो बहुत
संभवता है कि आपके जीवन में ऐसे बहुत से ऐसे नकारात्मक ऊर्जा देखने को मिले जिससे आप काफ़ी परेशान रहते हैं। इसके अलावा आप देखने को पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके लिए काला जादू या टोटका करते हैं। आप कई बार देखेंगे कि आपके घर के आसपास ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें या वस्तुएं आप पड़ी हुई पाएंगे। तो दर्शकों, कुछ ऐसे कारण होते हैं कि पूर्व जन्म में आपने ही किसी के ऊपर ऐसा कुछ जादू टोना किया होता है जिसकी वजह से इस जन्म में आपको ये सब कुछ झेलने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्थिति थी आपकी कुंडली में। दर्शकों, केतु अगर आपके 8वें भाव में है तो आपको काला जादू या टोटके से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसमें पड़ेंगे तो आपको गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। दर्शकों, तंत्र मंत्र या काला जादू की उत्पत्ति परमार्थ के लिए हुई थी, समाज के कल्याण के लिए हुई थी। जो व्यक्ति इसको स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो निस्संदेह उसको गंभीर परिणाम और पीड़ादायक परिणाम देखने को मिल सकता है। ये परिणाम उसके परिवार को भी देखने को मिल सकता है। तो इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हर कार्य का जो उद्देश्य परमार्थ होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। तो दर्शकों, आपका जो भी सुझाव या प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर पर। हरे कृष्णा।